वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आई एम बी प्रजापति अंकित इंग्लिश क्लासेस। साथियों, प्रीवियस सेशन में मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट से संबंधित कुछ यूनिक ट्रिक्स आप लोगों के सामने रखे थे और उनकी चर्चा भी की गई थी। साथ ही उन पर आधारित कुछ प्रश्नों को हल भी किया गया था। तो आज उन्हीं ट्रिक्स तथा कुछ नए ट्रिक्स के आधार पर आप लोगों के सामने कुछ प्रश्न पेश किए जाएंगे और उन पर चर्चा भी की जाएगी। तो अभी आप लोगों के सामने मैं दो प्रश्नों को रखा है समझने और हल करने हेतु। तो आए देखें वे क्या है। पहला प्रश्न क्या है? कोई धन 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 गुना हो जाता है तो वह 8 वर्षों में कितना हो जाएगा? तो पूर्व में जो ट्रिक्स चर्चा किए गए थे उन्हीं पर आधारित यह प्रश्न है। तो अंतर क्या है अब आप लोग देखें। हाँ साथियों, क्रम न टूटे, इसीलिए कहते हैं कि क्रम टूट जाने पर जानकारी अधूरी रह जाएगी और मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। यदि आप मैथ्स पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखे होंगे तो उसे अवश्य देख लेंगे। उनमें बेसिक बातें कंपाउंड इंटरेस्ट से संबंधित बताई गई हैं जो कि आगे के लिए एकदम नितांत आवश्यक है। तो उन्हें देखना न भूलें। यदि नहीं देखे हों तो उन्हें अवश्य देखें और समझें। तो आए अब देखें टॉपिक क्या है। तो इसमें कोई धन क्या है? कोई धन का मतलब मूलधन P है, अननोन है, नहीं मालूम। समय मालूम है, कितना है? T कितना है? 2 है। आगे बढ़ते हैं। मैं चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 गुणा। ये 3 गुणा क्या है? ये अमाउंट है, यही मिश्रधन है। ये मूलधन मालूम नहीं है लेकिन उसका मिश्रधन ये बता रहा है कि 3 गुणा है। अब रकम पूरा मैंने मालूम नहीं है डिफिनेट कि कितना है, 2000 है, 4000 है, 1 लाख है, 2 लाख है एंड सो ऑन। लेकिन गुणा में बता रहा है कि जो प्रिंसिपल है उसका तिगुना क्या है? मिश्रधन हो जाता है कितना में? 2 वर्ष में। तो ये कितना है? हम 3 गुणा लिख देते हैं, प्रश्नानुसार 3 गुणा है। चलिए, तो वह 8 वर्षों में कितना हो जाएगा? तो फिर अब यहाँ सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है? ये 2 पार्ट में है ना। हाँ, तो एक पार्ट में क्या टाइम और अमाउंट दिया हुआ है, गुणा में। हाँ, एग्जैक्ट फिगर मालूम नहीं है। तो चलिए, चूंकि प्रिंसिपल मालूम नहीं है तब उसका एग्जैक्ट फिगर किससे सामने आएगा? नहीं रहेगा। लेकिन गुणा में मालूम है कि जो अमाउंट है वो तिगुना हो जाता है 2 वर्ष में। अब आगे चलते हैं सेकंड फेज की तरफ। तो इसमें T कितना दिया हुआ है? 8 दिया हुआ है। 8 वर्ष है ना। अमाउंट यही मालूम करना है। फाइंड आउट के क्या करना है? अमाउंट गुणा में। यहाँ लिख देते हैं अमाउंट गुणा में। चूंकि एग्जैक्ट रकम तो मालूम नहीं होगी, चूंकि प्रिंसिपल मालूम नहीं है तो कैसे होगा? गुणा में इसका मालूम करना है। तो ऐसा तो आप लोग बनाए हैं। क्या किया जाता है कि टाइम को क्या किया जाता है? उसका पहाड़ा पढ़ दिया जाता है और जो अमाउंट होता है गुणा में उसका घात के रूप में लिख करके गिनती के क्रम में रख दिया जाता है। अब विशेष चर्चा नहीं करेंगे, पार्ट 2 इसका देख लीजिएगा, बहुत उसमें विधिवत चर्चा किए हैं। तो चल, अब टाइम क्या है? 2 है। 2 का हम पहाड़ा पढ़ दिए, 2 2 दूनी 4, 2 3 6 और 2 चौका 8। ये 2 वर्ष टाइम जो है यह है। हाँ, तो देखिए 8 वर्ष है तो पहाड़ा पढ़ करके हम 8 तक पहुंच गए। यही ना 8 वर्ष में बता रहा है कि कितना गुणा होगा। तो 8 वर्ष लिख दिए यहाँ। देखिए मिनटों का काम सेकेंडों में। ये तो बता रहे हैं तो अब आप लोगों को इतना लिखना पड़ना है। ये तो मौखिक आप लोग हल कर सकते हैं देखते देखते, पलक झपकते। चलिए अब इधर हम बढ़ते हैं। अब अमाउंट की तरफ बढ़ रहे हैं कि गुणा में कितना मान हो रहा है। तो बोले हैं ना
तो यहाँ पर ये अमाउंट कितना हो जाता था, ये तो टाइम का हम पहाड़ा पढ़ दिए नहीं, हाँ टाइम का पहाड़ा पढ़ दिए 8 वर्ष हमको मालूम भी हो गया। अब क्या मालूम करना है, हाँ मालूम हमको करना था अमाउंट, अब उसी को देखने जा रहे हैं। तो ये पहला जो मिश्रधन हमको मालूम है कितना गुना हो जाता है 2 वर्ष में, 3 गुना। तो ये 3 गुना हो गया है। चल तो बोले हैं ना कि घात के रूप में लिखेंगे और क्रम जो होगा वो गिनती का होगा। चलिए तो 3 1 हो गया, 3 2 3 3 3 के पावर 4 हो गया ना, 3 के पावर 1 2 3 4 1 2 3 4 क्रम गिनती का हो गया। ये पहाड़ा का क्रम है, 2 2 3 4 2 3 6 2 चौका 8। लेकिन हाँ क्रम में कितना है, 1 2 3 4, चौथा क्रम। यहाँ भी चौथा हम लेंगे तो 3 के पावर 4 हो गया। तो अब इस बराबर कर लेते हैं, इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 हो गया ना, यहाँ 3 हो गया। बराबर कितना हुआ, 3 का 9 अनोती 27 दिया 81 गुना हो गया। आ गया अंतर, पलक झपकते आ गया। हाँ कोई अधिक समय नहीं लगा, कोई गुणा भाग करने में जटिलता नहीं सामने आई। ठीक है, एक बार पुनः देख ले, कन्फ्यूजन आपका दूर हो जाए। चलिए यहाँ पर है, हाँ तो देखिए क्या कह रहे हैं, कोई धन मालूम नहीं है लेकिन समय मालूम है। तो ब्याज की चक्रवृद्धि ब्याज की दर है, अच्छा, और 3 गुना हो जाता है, 3 गुना लिख दिए। फिर यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। अब सेकेंड फेज में क्या है, 8 वर्ष टी दिया हुआ है, कितना गुणा हो जाएगा मिश्रधन मालूम करना है। गुणा में कितना गुणा पूछ रहा है ना, तो गुणा में मिश्रधन हमको मालूम कर देना है। चलिए अब कोई कन्फ्यूजन नहीं, आगे बढ़ते हैं। बताए थे हाँ पिछले सेशन में, हाँ मैथ्स पार्ट 2 में हम बता चुके हैं कि समय का पहाड़ा, हाँ जो अमाउंट गुणा में ज्ञात करना होगा उसको घात के रूप में लिख करके गिनती के क्रम में हाँ लिख देंगे। हाँ घात के रूप में ला करके और गिनती के क्रम में लिखेंगे। तो देखिए ये 3 गुना अमाउंट जो है, तो इसको देखिए घात के रूप में लिख दिए हैं और गिनती का क्रम है 1 2 3 4। और यहाँ देखिए पहाड़ा है 2 2 4 2 3 4 2 4, तो 8 आ गया हमारा, यहाँ रोक दिए चूँकि 8 वर्षों में कितना गुणा होगा, तो गुणा के तरफ बढ़ेंगे, अमाउंट के तरफ। तो देखिए यहाँ पर 3 का पावर 4 है, तो यहाँ पर 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, यही ना होता है, कैलकुलेशन ऐसे ही ना होता है। तो 3 का 9 3 27 दिया 81 गुना। साथियों अब कोई शक नहीं रह गया होगा। तो अब इसी तरह से यदि अमाउंट गुणा में दिया हुआ हो, समय मालूम करना हो, तो आप लोग कर लेंगे जैसा कि पूर्व में बताए थे। और यदि समय दिया हो, अमाउंट को गुणा में मालूम करना हो, प्रिंसिपल उसका अननोन हो, जैसा कि अभी प्रश्न में हमने दर्शाया है, तो उस तरह का हाँ कोई भी प्रश्न हो तो आसानी से आप लोग हाँ इस ट्रिक के जरिए हल कर लेंगे विदाउट एनी डिले, कोई उसमें समय नहीं लगेगा। चलिए तब इसको हटाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हटा देना, नोट डाउन कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। देखिए आप लोगों को बताना है ना, इसीलिए समय लग रहा है। हमको पढ़ना नहीं ना है, पढ़ाना ना है, समझना नहीं है, समझाना है। ठीक है, बस इतना ही काफ़ी है। चलिए चलिए अब दूसरा प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहे कि 3000 रुपया 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 9000 रुपये हो जाता है, तो वह कितने वर्षों में 27000 रुपये हो जाएगा। ठीक है, हाँ कोई देखिए यहाँ पर धन दिया हुआ है, अब कोई धन नहीं मालूम करना है पहले जैसा। धन यहाँ मालूम है, यानी P मालूम है। P क्या मालूम है, चलिए लिख देते हैं।
3000 पी मालूम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। टी मालूम है 2। हाँ, अमाउंट भी मालूम हो गया, माने मिश्रधन भी मालूम हो गया। ए बराबर कितना है? 9000 है ना, 9000 नहीं है। चलिए हो गया, दिखाई पड़ रहा है ना। चलिए अब सेकंड पार्ट में चलते हैं। जैसा कि पूर्व में हम बताए हैं प्रश्न 1 में, हाँ उसी तर्ज पर ही भी है, लेकिन इसमें अमाउंट दर्शा दिया गया है और उसमें गुणा के रूप में दर्शाया गया था। और इसमें मूलधन भी मालूम है और मिश्रधन का राशि भी मालूम है, और उसमें मूलधन मालूम नहीं था और मिश्रधन का राशि भी मालूम नहीं था, वो गुणा में था, अननोन था। चलिए अब तो हो गया। अब तो प्रिंसिपल इधर भी वही रहेगा, सेम सेकंड पार्ट में भी, कहेगी वही न धन कह रहा है, वह कितने वर्षों में, वह माने कौन? यही प्रिंसिपल जो 3000 है, यही। अब आगे चल के क्या कहता है कि कितने वर्षों में, यानी टी निकाल देना है। चलिए अमाउंट दे दिया, इसमें भी मिश्रधन मालूम हो गया आपका, अमाउंट 27000 है, हो गया। टी मालूम करना है तो उस पर नहीं निकल जाएगा। अब देख लीजिए, तो ये 3000 है, तो पहले गुणात्मक मान इसका निकाल लें कि कितना गुणा इसकी वृद्धि हो रहा है। जैसे ऊपर गुणा में मिश्रधन था, तो इसको हम वही गुणा में मान अपना मिश्रधन का मालूम कर लेते हैं कि क गुणा मिश्रधन बढ़ जाता है। यदि इस तरह का प्रश्न रहे तो देखिए 3000 है या यहाँ 9000 है, तो कितना है? 3000 प्रिंसिपल है, समझिए, तो कितना गुणा मिश्रधन हो गया बढ़ करके? 3 गुणा। नहीं हो गया? देखिए 3 गुणा है कि नहीं? 3000 गुणे 3 तो तितिरी के 9। नहीं हुआ? अमाउंट वही 9000 हो गया। तो गुणात्मक मान हमारा मालूम हो गया, गुणा के रूप में। नहीं हुआ कि कितना है? 3 गुना है। जो मूलधन है वह 3 गुना बढ़ जाता है, तो 9000 हो जाता है। कितना समय में भाई? या तो 2 वर्ष में। लेकिन यही मूलधन अब 27000 हो जाता है मिश्रधन के रूप में, तो कितना समय लगेगा? तो आए देखें 27000 का, फिर इसका भी गुणात्मक मान निकाल लेते हैं गुणा के रूप में कि कितना होता है। तो कितना होगा? हाँ 3000 का 3 9 27, 3 9 27। नहीं हुआ? 3 9 27। तो इसको हम लिख सकते हैं ना ऐसे भी, यहाँ ऐसे भी लिख सकते हैं कि 3000 गुणा 9। नहीं हुआ? 9 3 27000 हो गया कि नहीं हो गया? हाँ धीरे धीरे चलेंगे अवश्य। आप लोग समझ गए तो हम सफल हो गए, आप लोग नहीं समझे और तेजी से हम बढ़ गए आगे तो हम असफल हो गए। हम सफलता आप लोगों के समझने में मानते हैं कि आप लोग समझे कि नहीं जो कुछ हमने बताया। भले ही 2 प्रश्न बताए, लेकिन आप लोग समझ जाएंगे तो हम सफल हो गए। तो यहाँ पर आप लोग समझ गए कि इसका गुणा के रूप में हम इसको लिख दिए 3। क्यों लिखे ऐसा? 3000 मूलधन है, और इस ट्रिक पर बैठाने के लिए, जो पहला ट्रिक हम बताए हैं उस पर लाने के लिए किए। तो गुणा के रूप में हमको मालूम हुआ कि 9 गुना मिश्रधन इसमें हो रहा है, लेकिन टाइम मालूम करना है। इसमें 3 गुना हो रहा था, तो इसमें टाइम मालूम है, तो इसी से हो जाएगा। टाइम अमाउंट मालूम हो गया गुणा में, तो फिर आगे हमको चल करके समय मालूम नहीं हो जाएगा। तो क्या करेंगे अब? तो अब समय का जानिए रहे, पहाड़ा पढ़ेंगे तो टी कितना है? 2 है, तो 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे। 2 मान लीजिए टाइम हो गया, टी लिख दिए। इधर हम देख लेते हैं क्या? अमाउंट देख लेते हैं। अमाउंट गुणा में है, तो अमाउंट गुणा में है तो जानिए रहे कि उसको घात के रूप में लिखते हैं ना। आप पहाड़ा का गिनती का क्रम होता है। तो कितना है? 3 गुना है। देखिए यहाँ 3 गुना दर्शाए, गुणात्मक मान निकाल लिए हम, तो 3 हो गया। 3 का पावर 1, 3 का पावर 2,
और 3 का पावर 3। अब 3 पर देख, सॉरी, अब आगे नहीं बढ़ेंगे क्योंकि हमको मिल गया जो चाहिए वो मिल गया कि नहीं मिल गया। अमाउंट अब आगे इसलिए नहीं बढ़ेंगे कि हमको जो मिलना था वो मिल गया, हमको 9 गुना देखना है कि 9 गुना कहाँ आ रहा है। तो ये तो मैंने समझने के लिए आपको बताया, हमको तो यहीं पर 9 गुना मिल गया, आगे नहीं बढ़ेंगे। अब आगे रहता और तो और आगे बढ़ते, ऐसी बात नहीं है। चलिए, तो यहाँ क्या हो गया, 3 गुणा 3, 3 का पावर 2 का मतलब 3 गुणा 3 बराबर 9 मालूम हो गया। ये 9 मालूम हो गया हमारा, 9 गुणा जो अमाउंट होता था वो मालूम हो गया। समय मालूम करना है क्योंकि वही फाइंड आउट करना है कि कितने वर्षों में, और 9 गुना हमको अमाउंट मालूम हो गया। तो चलते हैं अब टाइम के तरफ। अब इसका पहाड़ा पढ़ेंगे तो 2 और 2 दूनी 4। ये क्रम में कितना है, 2, गिनती के क्रम में 2 है, तो ये भी पहाड़ा के रूप में है, लेकिन क्रम देखें, इसका क्रम क्या है, 1 और 2 तो 4। समय कितना लगा, 4 वर्ष। हो गया, उत्तर मिल गया आपको, उत्तर आ गया। समय कितना लगा, 4 वर्ष लगा। 4 वर्ष में कितना हो गया, 9 गुना हो गया। 9 गुना के मतलब कौन 9 गुना हो गया, यही मूलधन 3000 जो है वो 9 गुना हो गया। तो अब हम आसानी से यहाँ जान गए ना कि टी कितना है, 4 वर्ष। अब यहाँ लिख दिए टी, हो गया 4 वर्ष में। 4 वर्ष में कितना हो गया यह धन, 27,000 रुपया हो गया। ठीक है, एनी कन्फ्यूजन नहीं ना। अब देखिए फिर से समझ लें, ये प्रिंसिपल दिया हुआ है, समय दिया हुआ है, चक्रवृद्धि ब्याज की दर है, अमाउंट 9,000 हो रहा है। देखिए 3,000 प्रिंसिपल, टाइम 2 वर्ष, फर्स्ट पार्ट में अमाउंट 9,000। ये 2 पार्ट में मैथ है, देखिए यहाँ इसीलिए 2 पार्ट में कर दिए हैं। अब सेकंड पार्ट में चलते हैं। तो टीम मालूम करना था, अभी हम लिखे हैं। अच्छा, अमाउंट दिया हुआ है 27,000, रकम मालूम है सब। तो 27,000 को हम अपना गुणा के रूप में व्यक्त कर दिए कि क गुना हो रहा है मूलधन का। तो मूलधन का देखिए, मूलधन जो है वो 3,000 है, 3,000 का 9 गुना है, तभी ना 9 3 27,000 नहीं हो गया। और यहाँ पर ई ट्रिक पर लाने के लिए ऐसा किए। और यहाँ भी जो अमाउंट है उसको हम देख लिए कि क गुना हो रहा है मूलधन का, तो यहाँ तितरी का 9 यानी 3 गुना हो रहा है। तो हमको गुना में मालूम हो गया रकम, अमाउंट मालूम हो गया, और टी मालूम है, तो उस पर हम नहीं निकाल देंगे, टी का पहाड़ा कर देंगे और उसका घात के रूप में गिनती के क्रम में लिख देंगे, मालूम हो गया। 4 वर्ष हो गया। यहाँ तितरी का 9 गुना आया, देखिए ये गुणा में है, ये क्या है, गुणा में है। अमाउंट यहाँ क्या है, गुणा में है। चलिए लिख देते हैं, और आप लोग जानिए ये गुणा में, चूँकि गुणे में नहीं, यहाँ पर गुणात्मक मान हम निकालने के लिए वैसा किए हैं, तो हो गया। तो तितरी का 9 गुणा में आ गया, 9 गुना, 9 गुना हो जाएगा। तो इधर देख लिए 1 2, तो 1 2 4 वर्ष में हो गया। ठीक है, अब तो कंफ्यूजन कोई नहीं रहा होगा, नहीं ना। तो साथियों कैसा लगा, मिनटों का काम सेकंडों में, हमको समझाना है तो इतना टाइम लग रहा है। देखते देखते मौखिक आप लोग इसका हल निकाल लेंगे और परीक्षाओं में सफलता पा लेंगे। ठीक है, तो आज बस इतना ही, और कुछ नए ट्रिक्स, यूनिक ट्रिक्स के साथ अगले सेशन में मैं उपस्थित हूँगा। तो साथियों, यदि चर्चा अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलेंगे। हाँ, तो हमको भी आप लोग इनकरेज कीजिएगा, तभी तो नए से नए
ठीक से आप लोगों के सामने पेश करेंगे, उनकी चर्चा करेंगे, उनसे संबंधित प्रश्नों को हल कराएंगे, तो ठीक है। वंस अगेन वेलकम टू ऑल ऑफ यू, गुड बाय।